आज हिंदी एकेडमी आसनसोल नगर निगम के द्वारा जो गठन किया गया, इसमें कार्यक्रम की शुरुआत हमारे चेयरमैन माननीय विधान उपाध्याय जी, जो हमारे मेयर साहब जी, उन्होंने प्रेमचंद जी के स्टैचू पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हम लोगों ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भी स्टैचू पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो सीनियर प्रोफेसर डीपी बर्नवाल जी ने जो उद्बोधनी भाषण से प्रारंभ किया, उसके बाद हमारे संबोधनी भाषण में हमारे मेयर साहब ने अपना वक्तव्य रखा और बहुमूल्य सुझाव दिए। फिर इसके बाद विभिन्न विषयों पर विभिन्न हिंदी एकेडमी के जितने भी कार्य होते थे या करने चाहिए, उस पर हमारे साहित्यकार, प्रोफेसर, विद्वान, प्रबुद्धजन, समाजसेवी सभी लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया रखा। और कार्यक्रम से ये पता चली कि हिंदी के विकास के लिए हम लोगों को क्या क्या करना आवश्यक है। और इसके बाद समाप्ति भाषण हमारे वाइस चेयरमैन श्रीमान दिवेंदु भगत जी ने रखा और हम लोगों ने सबका विचार लिया है और इस पर हम लोग बहुत जल्दी कार्य करेंगे। और आगामी आने वाले समय में हिंदी एकेडमी का हम लोग चेष्टा करेंगे कि प्रत्येक महीने एक सभा जरूर बुलाई जाए। इस सभा में हम सब अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, आगे आने वाले समय में ये सब निर्णय हुआ और सब लोगों को यहाँ पा करके अपना बहुमूल्य जो उन्होंने दिया, उसके लिए मैं सबको सचिव होने के नाते हिंदी एकेडमी का मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यहाँ पर जो पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे, उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी एकेडमी के जो आज पहला मीटिंग है, इसमें प्रेमचंद जी का जन्मदिन पर जो कार्यक्रम करने का निर्णय लिए, इसमें क्या क्या हुआ बातचीत? हम लोगों ने यहाँ पर जो विद्वान जन आए थे, हमारे प्रोफेसर साहब आए थे, तो प्रेमचंद जी हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक हैं और प्रेमचंद जी की बहुत सारी किताबें हैं जो शायद बहुत सारी नष्ट भी हो गई हैं भारत में, जिसमें बहुत सारी किताबों पर, बहुत सारी कहानियों पर फिल्म भी बना है। गोदान उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लेखक जो आज राष्ट्रीय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय तक में प्रेमचंद जी की कहानी कविताएं, लेख और उपन्यास चलते हैं, उनकी जयंती मनाने का निर्णय लिया है और हम लोग बहुत जल्दी इसका प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे कि कैसे हम लोग करना और कैसे हम लोगों को साहित्य के उत्थान में इन सब चीज़ों को सम्मिलित करना है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूला कुमार हेला है। मैं आसनसोल में जो आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जो हिंदी एकेडमी का निर्माण हुआ, उसका मैं सचिव नियुक्त किया गया हूँ। आगे की जो वक्तव्य है वो हम चाहेंगे कि हमारे उद्बोधनी भाषण के लिए हमारे चेयरमैन मेयर साहब श्रीमान विधान उपाध्याय जी से अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द। नमस्कार, বাংলাতে বলছি হিন্দি একাডেমি হলো, কারণ যে যেটা ভালোবাসে, যে যেটা আছে, শুধুই মানে বিহার বা ইউপি থেকে আসলে তারাই হিন্দি বলবে তা কিন্তু নয়। আমাদের বাড়ির বাচ্চারাও যারা বাঙালি আছে, তাদের বাচ্চারাও কিন্তু হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়ছে, তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু হিন্দি। তো আমি হিন্দি একাডেমির নতুন গঠিত হলো প্রায় 1.5 বছর পর, 1.5-2 বছর পর। তো আমি ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, সমস্ত সিনিয়ররা আছে এবং সমস্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে, সমস্ত আমাদের দিদিরা আছে, সকলকে আমার অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আমাদের প্রফেসর সাহেব বললেন, তো আমি একটা কথাই বলবো, হিন্দি ভবনটা চালু করার জন্য হিন্দি একাডেমি যেভাবে গত বছরগুলো চলছিল ঠিক সেভাবে যেন চলুক এবং আরো আগামী দিনে যেটাই দরকার পড়বে, যেটাই হবে। আমি আসলে জানতে চাইছিলাম যে একাডেমিটার কাজটা কি, একাডেমি করে কি, কারণ আমি একটা সংগঠন করলাম, সংগঠনটা করে কি। আমি গত পরশু দিনে ওনারা মহিলা মারওয়ারি মহিলা সমিতি বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম গরিব মানুষদের জন্য আমাদের ঠান্ডা জলের মেশিন, যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট আছে তাদের জন্য, যারা গরিব বাচ্চা আছে তাদের জন্য আমি গেছিলাম অনেকগুলো প্রোগ্রামে, তো ওনারা করেন। তো অনেক একাডেমি অনেক রকম থাকে। আমি যেহেতু নতুন একাডেমিতে নতুন এসেছি, তো আমি নিশ্চিতভাবে চাইবো একাডেমি শুধু পড়াশোনার মধ্যে নয়, আমাদের সমাজে সে হিন্দি একাডেমি মানে খালি হিন্দিদের জন্য করবে তা কিন্তু নয়। আমরা যেখানে বুঝবো মানুষের দরকার পড়ছে, আমরা কিছু সহযোগিতা করলে মানুষের উপকার হবে, তো সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা
সবাই মিলে করব। হিন্দি একাডেমি যেভাবে চলছিল গত বছরগুলো আগামী দিনও তার চেয়েও আরো ভালো চলুক এই আশা রইল। এবং যে কোনো দরকারে আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় পাশে রয়েছে, সাথে রয়েছে। আর সকলকে ধন্যবাদ রইল। আগামী দিনে আবার নেক্সট মিটিং যেখানে হোক, বিভিন্ন জায়গায় হবে কর্পোরেশন, সেখানে আমরা নিশ্চিতভাবে যাব। এবং শুভ কামনা রইল একাডেমির, যাতে এই একাডেমিটা গঠিত হওয়ার পর যাতে মানুষ, সাধারণ মানুষ, নিপীড়িত মানুষ যারা হয়তো পড়াশোনা করতে চাইছে, পড়তে পারছে না, আর্থিক এখানে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যা বর্তমান সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনার প্রতি কিন্তু নজর দিয়েছেন, যে স্টুডেন্টদের যাতে পড়াশোনা, গরিব বাচ্চারা যারা আছে পড়াশোনা যাতে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কিম করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ছাত্রছাত্রীর আরো কিছু অসুবিধা থাকে তো নিশ্চিতভাবে হিন্দি একাডেমির মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশন দেখবে। তাই সকলকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, হিন্দি একাডেমি এগিয়ে যাক এই কামনা রইল। ধন্যবাদ। नया बोर्ड हुआ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो हिंदी एकेडमी का पहला बैठक आज हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 1.5-2 साल की सुप्तावस्था के बाद हिंदी अकादमी जगी है और पूरे जोशो खरोश के साथ जगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर कुछ करने की भावना है और सार्थक करने की भावना है, केवल वो गिनाने के लिए नहीं कि हमने यह कार्यक्रम किया, वह कार्यक्रम किया। शुरुआत तो हम लोग प्रेमचंद से करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद केवल हिंदी के नहीं, एक तरह से कहें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वो भारत के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, जिनके साहित्य में पूरे भारत की तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत की जो अवस्था थी उनके साहित्य में वो झलकती है। और प्रतिनिधि साहित्यकार होने के नाते और नगर निगम की तरफ से उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ, तो हम उनकी जयंती 31 जुलाई को है, तो हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। हमारी योजना है कि हम अगर सक्षम हो सके तो किसी अच्छे विद्वान को बुलाएं और जो सामान्य औपचारिकता वो माल्यदान और ये तो है ही, और एक छोटी सी कम से कम हम एक संगोष्ठी रखें प्रेमचंद के ऊपर, जिधर हेला जी ने इशारा किया कि नई पीढ़ी के लोग जो ज़्यादातर वो टीवी और सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो हमारे साहित्यकार प्रेमचंद को भी जाने समझें और उससे अपनी भाषा और उसकी संस्कृति के प्रति उसकी जड़ की तरफ लौटें। ये हमारा उद्देश्य है और आप सबों का सहयोग चाहिए उसमें। देखिए कार्यक्रम कैसा होता है, हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छा हो। कॉलेज का छात्र छात्रियाँ एवं स्कूल के छात्र छात्रियाँ के इसमें इन्वॉल्व रहेंगे? उनको तो इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता कोई प्रोग्राम में? हाँ, प्रोग्राम में तो हम करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता वगैरह को लेकर के अब इस पर हम तय करेंगे कि कितना समय हमें मिलता है, कितना अंतराल मिलता है, ताकि सब लोगों को हम सब तक पहुंच सकें और उनको आमंत्रित कर सकें। नहीं तो फिर इसके बाद वो सितंबर महीना आ रहा है, जो उसमें हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा चलता है, हिंदी माह भी चलता है, तो सितंबर महीना में हम एक जरूर कार्यक्रम करेंगे। 14 सितंबर को केंद्र में रखकर जो हिंदी दिवस है, और उस दिन 14 सितंबर को भारतीय भाषा दिवस भी है। उस दिन केवल हिंदी नहीं लागू हुई थी, अपने अपने प्रांतों में वहाँ की प्रांतीय भाषा भी लागू हुई थी, इसलिए हम उसे एक तरह से कहें कि भारतीय भाषा दिवस के रूप में, सह हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और सारी भाषाओं को हम चाहते हैं कि एक साथ उनमें बहनापे का रिश्ता हो, यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य है हिंदी अकादमी का। और देखें अब हम उसमें कितना कामयाब होते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम प्रेम और भाईचारा को बढ़ाएं, संस्कृति का विस्तार करें। आप अपना परिचय दीजिए। मैं सृंजय, मैं हिंदी का साहित्यकार हूँ, कथाकार हूँ और यहीं आसनसोल में ही रहता हूँ।